विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सिलसिला आप ही से शुरू करते हैं। मुझे बताइए कि ये जो SIR है, इसको लेके यहाँ कोई पैनिक? पहली बात तो मुझे पता चला कि जब ये SIR बंगाल में शुरू हुआ तो मस्जिदों में भी इमाम ने और जो जानकार लोग थे उन्होंने जुमे की नमाज के समय या और भी समय लोगों को ये बताया कि भैया ऐसे फॉर्म भरो, ऐसे भरो। ये कितना सही है? और दूसरी बात, इसको लेके क्या पैनिक में है आप लोग? देखिए, मस्जिद में कोई भी जब ऐसी आफत आती है, विपत आती है, तो ये आफत कहाँ है? नहीं, ये आफत ही है। पूरे हिंदुस्तान के ऊपर में एक आफत आ गई है। लोगों के पास में कागजात नहीं है। हमारे बंगाल के अंदर में सैलाब आता रहता है, बिहार में सैलाब आता रहता है, और अब तो ऐसी ऐसी जगह सैलाब आ रहे हैं जहाँ पर कभी वह गुमान में नहीं था। तो सैलाब के अंदर तो सब कुछ भस गया, तो लोगों के पास मिलेगा कहाँ? तो ये एक आफत है बहुत बड़ी। तो जब भी कोई परेशानी होती है तो मसाजिदों में भी हो, मंदिरों में भी हो, खानकाहों में भी हो, गुरुद्वारों में भी हैं, जो उनके सब महागुरु हैं, सब वो लोगों को समझाते हैं, क्योंकि एक पैनिक हो गया बिल्कुल। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। मुसलमानों को कोई भी खौफ नहीं है। मुसलमान कब जिंदा कब थे कि हमको कहा जा रहा कि हम मर जाएंगे? हमको तो सन 1947 के बाद से भी मुर्दा ही थे, और सन 2014 के बाद भी हम बिल्कुल वेंटिलेटर पर चले गए। हमारी लाश रखी हुई है और लोगों को कहा जा रहा है कि ये आपका मरीज जो है वो जिंदा है, लेकिन हम कुछ करने के लायक नहीं है। हमको मौका ही नहीं मिलता। ना हम फौज में हैं, ना हम मिलिट्री में हैं, ना हम सरकारी नौकरियों में हैं, ना हम बड़े बड़े अफसरान के अंदर में हैं, ना हमारे अंदर में कोई पूंजीपति लोग ऐसे लोग हैं। तो माने अगर कोई आगे बढ़ेगा तो अब तो मसला ये हो गया ना, खाली मुसलमानों का मसला नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन्हीं 10 सालों में मुसलमान फौज में नहीं, मुसलमान सरकारी नौकरी में नहीं, मुसलमान उद्योगपति नहीं, 47 से लेकर 2014 तक सब मुसलमान उद्योगपति, फौज और सरकारी नौकरियों में और बड़े थे। ऐसा तो है नहीं। कपड़ा को धोया गया था ना, तो उसमें से पानी गिर रहा था, चू रहा था पानी। लेकिन 14 के बाद में ऐसा हुआ, इतनी जोर से निचोड़ा गया है कपड़े को कि अब उसके अंदर पानी वानी बिल्कुल भी नहीं है। तो मुसलमानों का ये हालत हो गया हिंदुस्तान के अंदर। और एक बात में, मुसलमान अपने आप को बिल्कुल गैर महफूज समझ रहे हैं। कभी कोई गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है, कभी कोई और दाढ़ी के नाम पर मार दिया जाता है। अरे आप ये देखिए, आप ही लोगों ने दिखाया, आप नहीं दिखाया कि कैसे 3 टायर 2 टायर की बॉगी के अंदर घुस के कोई RPF का जवान एक टोपी वाले को गोली मार रहा। ये अच्छी बात है कि एक अफसर ने बचाने की कोशिश में, जो हिंदू अफसर था, उसने बचाने की कोशिश में अपनी भी जान दी। हम लोग SIR को लेके क्यों पैनिक है? मैं कह रहा हूं, अगर आपका 2002-3 में जो दे रहे, अगर आपका नाम था या आपके पिता का है या, तो इसमें दिक्कत क्या है? आपके वालिद का अगर है तो अम्मी का है, वालिद का है, तो वो उससे आपका हो जाएगा। अगर आप उसमें तो तमाम कागजात हैं, आधार भी है। मैं अभी बांग्लादेश बॉर्डर गया था, तो अवैध घुसपैठिए थे, वो जा रहे थे, उन्होंने कहा हमारे पास कागज नहीं है। लेकिन जो है, जिसके पास है, उसको क्या दिक्कत है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो? नहीं, मैं बात यह है कि जो कागजात पहले भी तो SIR हुआ है, 2002 में भी हुआ है, या उसके बाद में हुआ, उससे पहले भी हुआ है। हम लोगों का नाम चढ़ाया गया था, लोग आए थे, कुछ दस्तावेज हम लोगों से मांगे गए थे, हम लोगों का नाम आराम से चढ़ गया था। इस बार आपको क्या लगा? इस बार नहीं आपको फॉर्म मिला? इतनी ये फॉर्मेलिटीज है, पता चल रहा है हमको सरकार नौकरी देने जा रही है। इतनी तो पता आने वाले समय में नहीं, नौकरी वोकरी, खैर हम लोगों को तो नौकरी की आशा ही नहीं है। और यकीन जाने, हम लोग बिल्कुल अपना हाथ जगन्नाथ बिल्कुल जो है वो है कि गांधी जी ने अपना काम अपने आप करते जाओ। तो हम लोग गांधी जी के असूल पर चल रहे कि अपना काम जो है अपने आप करते जा रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए कि ममता बनर्जी के ये जो विरोध कर रहे हैं, ममता बनर्जी का जो ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रहे हैं, आप जमीन पर ऐसा कोई देख रहे हैं कि मुसलमान बस्ती में कोई प्रॉब्लम है? BLOs फॉर्म वहाँ भी दे रहे हैं, आपको भरना है, और आपको नहीं, वो तो ममता बनर्जी के लोग भी दे रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। फॉर्म नहीं दे रहे, फॉर्म तो BLO ही दे रहे हैं। और BLO भी बेचारे ऐसे हैं कि माने उनको कोई ट्रेनिंग वगैरह तो दी नहीं गई। कोई पान दुकान में बैठा था, शायद उसी को पकड़ करके ले आए। कोई मास्टर है बेचारा, उसको ये तो देखिए एक टेक्निकल चीज़ है। अभी आप मुझे कहें को भाई ये माइक पकड़ करके आप इनका साउंड बाइट लीजिए, तो मैं तो नहीं, मुझे तो तजर्बा नहीं है। आप हमसे अच्छा लेंगे जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं। नहीं, ये तो मतलब लिखा नहीं है कि जो आदमी जो काम कर रहा है वही सबसे अच्छा कर रहा है। काम कर रहा, आपने तो ट्रेनिंग ली है, आपने उसकी पढ़ाई पढ़ी है,
ऐसे नहीं हो जाता। तो बीएलओ को कितने दिन की ट्रेनिंग दी? अच्छा, बहरहाल मूल मुद्दा ये है कि मुसलमानों में कोई डर खौफ है क्या? बहुत से लोगों के पास देखिए कागजात नहीं रहते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सैलाबी कैफियत आ गई, बहुत सी झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई, जिनका असासा जात उन झुग्गी झोपड़ियों में ही था। आपको मालूम है, अभी नॉर्थ कलकत्ता में, अभी तपसिया के अंदर में वो लोग तो हाहाकार कर रहे हैं कि हमारे पास कोई कागज ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो कहाँ से लाएंगे? आपका और आपकी पूरी फैमिली का फॉर्म मिला, भर गया कि नहीं? नहीं, हमारा मिल भी गया, भर भी गया। और क्योंकि नहीं, देखिए बात यहाँ है ना कि लोगों की एक इल्ज़ाम भी है और ये एक सच्चाई भी है कि मुसलमानों में कम पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, बहुत कम। मूल बात आप अब आए, पढ़े लिखे लोग कम है। नहीं, मूल बात इसलिए आए हैं क्योंकि मेरा जिसका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, उसका बाप क्या करता था? झाका ढोता था। और वो जो झाका ढोने वाला था, उसका बाप क्या करता था? वो रिक्शा उठाता था, चलाता था। तो हमारे पास आमदनी नहीं है, हमको नौकरियां ही नहीं मिली। ना सरकार ने, ना 47 से पहले जो मिला सो मिला, 47 के बाद में मिला, ना 14 के बाद में मिला। अब देखिए, इसमें शर्माने उर्माने की बात नहीं है। ना हमको यहाँ दीदी के पहले हम लोगों को नौकरियां मिल रही थी, ना दीदी के बाद में हम लोगों को बहुत अच्छा नौकरी मिल रहा है। अभी तो दीदी के दीवाने हुए जा रहे हैं। यहाँ दीवाने विवाने नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। बीजेपी है ना ना ना, बीजेपी अगर मैं बता रहा हूँ बीजेपी कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है। बीजेपी कर कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो है, ये तो बेचारी कोई पार्टी मैंने कुछ रहा ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल सिफर होकर के रह गई। असेंबली में एक नुमाइंदा नहीं है दोनों का। अगर कुछ अच्छा, ओवैसी साहब अगर आ जाए? नहीं, ये ओवैसी साहब को हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता तो फिर जब 55 में जब इलेक्शन हुए थे 52 वगैरह में, तो फिर तो जमाते इस्लामी को लोग वोट देते, मुस्लिम लीग को लोगों ने वोट दिया। लेकिन मुसलमानों पर जो ये एक इल्ज़ाम है ना कि हम लोग एक फरके को सपोर्ट करते हैं, नहीं, हमने अगर बंगाल से सटा जो बिहार का इलाका किशनगंज और पूर्णिया और सीमांचल है, इसी बंगाल से सटा, वहाँ ओवैसी को देख रहे हो कैसा 5 सीटें मिली, छठी मिलते रह गई। पिछली मरतबा भी मिली थी 5, आपके भी में कोई नई बात नहीं है। जब पिछली बार फुरफुरा शरीफ वाले लड़े थे तो उनको तो नहीं कुछ मिला। वो एक जीते थे, नौशाद सिद्दीकी एक ही जीते थे, समझे। लेकिन अगल बगल में बहुत ज़्यादा खराबी कर दी थी उन्होंने, समझे। यहाँ देखिए, यहाँ का मुसलमानों का मिजाज बना हुआ, हम मुसलमान ना नौकरी मांग रहा है यहाँ पर, ना आपसे ज़्यादा सहूलतें ना मांग रहा है, ना आपको बोल रहा हमको एक मकान दे दीजिए, हमको ऐसा मुसलमान सिर्फ इज्जत मांग रहा है। हमको इज्जत से रहने दीजिए, रोटी कपड़ा मकान तो सबको मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है। लेकिन जो दूसरे लोगों को मिल रही है इज्जत, वो इज्जत और सुकून मुसलमानों को, चाहे तो उनके राज में था जो पहले थे, या इनके राज में, ममता ने इस चीज़ को बदली नहीं होने दिया है। आज यहाँ पर माइनॉरिटीज बोल करके जितने भी लोग हैं, माइनॉरिटीज बिल्कुल शांति से है। हमको परेशानी वगैरह, SIR हुआ है बोल रहे हैं भरने के लिए, हम भर के भी दे देंगे। अब मेरा नाम कट ही जाएगा तो मैं क्या करूँगा? आप बताएं।